वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया होंगे। चलिए एक बार ऑडियो और वीडियो आप चेक कर लीजिएगा, क्लियर आ रहा है या नहीं आ रहा है। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करके चलते हैं। लास्ट क्लास में हमारा जो पॉइंट कंप्लीट हुआ था, तो मैंने आपको अल्कोहल से एल्काइल हैलाइड बनाने की बहुत सारी केमिकल रिएक्शन आपको दिए, कुछ क्वेश्चन भी कराए। अब उसी के आगे कुछ नए टॉपिक को भी कैरी करके चलते हैं, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट में आपको देते हैं डार्जन प्रोसेस। तो हमारे लिए आता है व्हाट इज डार्जन प्रोसेस। अभी हम अल्कोहल में ही बात करेंगे। डार्जन प्रोसेस होता क्या है? व्हेन व्हेन अल्कोहल react with SOCl2 in the presence of pyridine to form alkyl halide SO2 and HCl। अगर जब कोई अल्कोहल SOCl2 के साथ रिएक्शन करे और प्रेजेंस में क्या होगा, प्रोडीन होगी, तो वो आपको प्रोडक्ट जो बनाएगा एल्काइल हैलाइड बनाएगा, जो मेरा मेन प्रोडक्ट होगा, प्लस सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा और HCl बनाएगा। क्या तक क्लियर है ना? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डार्जन प्रोसेस। दिस प्रोसेस is called डार्जन प्रोसेस। ये प्रोसेस हमारा डार्जन प्रोसेस बोला जाता है। कुछ एग्जाम्पल की भी बात करते हैं आपसे। CH3 CH2 OH react with SOCl2 and pyridine टू फॉर्म। ये बनाता क्या है? तो सबसे मेन चीज आपको जो यहां पर याद रखना है वो ये जो SOCl2 होता है, ये ऑलवेज अटैक कहां पर करेगा? प्रोडीन का काम होता है एक्शन कराना, रिएक्शन को कंप्लीट कराना। ये काम करता है प्रोडीन, ये प्रोडीन का काम होता है। वो कैटलिस्ट होता है, कैटलिस्ट आएगा अटैक करेगा। यहां पर ये दोनों अल्कोहल ग्रुप रिलीज हो गया, ब्रेक डाउन हुआ। जैसे ब्रेक डाउन हुआ तो ब्रेक डाउन होने पर ये क्या करता है, अपना ऑक्सीजन SO को देगा और वो SO2 बना देगा। हाइड्रोजन एक Cl को लेगा और वो HCl बना देगा। अब यहां पर 1 Cl बचा मेरे पास, क्लियर? वो Cl इस OH के प्लेस पर अटैच हो जाएगी, तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2 Cl। ये जो HCl होगा, HCl आपको
फॉर्मेशन जो होगा वो एटमॉस्फेयर में जाएगा, गैसियस स्टेट फॉर्मेशन होगा, और ये जो बना करके मुझे देगा ये हमारा एल्काइल हैलाइड आपको मिलेगा। इसका नेम क्या होगा? आपने कहा इथाइल क्लोराइड इसका नेम होगा। यहां तक क्लियर है ना? इसी में कुछ और भी पार्ट आपको दे करके चलते हैं, उसी के आगे वन एग्जांपल और भी आपको देते हैं। CH3 CH2 CH CH3, यहां पर मैंने आपको दिया OH। क्लियर है ना? इट आल्सो रिएक्ट विद, ये भी आपको रिएक्शन करेगा। प्रेजेंस किसका होगा? SOCl2, और क्या होगा? प्रोडीन होगा। जैसे इसने रिएक्शन किया, फिर मैं आपसे बोलता हूं ये आएगा, प्रोडीन क्या करेगा? इसके बॉन्ड को यहां से ब्रेक कराएगा। SO2 वन ऑक्सीजन को लेकर के वो अपना प्रोडक्ट बनाएगा, SO2 बनाएगा। हाइड्रोजन Cl को लेकर के HCl बनाएगा। अब हमारे पास बचा क्या? आपने कहा CH3 बचा, CH2 बचा, CH बचा, CH3 बचा। जहां से अल्कोहल हटा वहीं पर आपने क्या अटैच किया? Cl आपका अटैच हुआ। यहां तक क्लियर है ना? तो इस तरीके के जो फॉर्मेशन होंगे वो सब हमारे डार्जन प्रोसेस के अंडर आएंगे। अगर आप ये कहते हैं सर जो ये प्रोडक्ट बना इसका नेम क्या है, आप नंबरिंग करो 1 2 3 4, सेकंड में क्लोरीन लगा है तो आपने राइट किया 2 क्लोरो, 4 कार्बन का चेन है तो आपने राइट कर दिया ब्यूटेन। यहां तक क्लियर है ना? स्क्रीनशॉट लो, कुछ और भी एग्जांपल आपको दे करके चलते हैं। हो गया? यस। वन एग्जांपल आपके लिए फिर लेकर के आया हूं, थर्ड नंबर में। अगर मैंने आपसे बोला इस केस में भी क्या होगा, तो सबसे पहली चीज याद रखना कि ये प्रोटीन आकर के अटैक करेगा। जैसे इसके बॉन्ड को ब्रेक कराएगा, सल्फर ने क्या किया? सल्फर डाइऑक्साइड बना दिया, एक हाइड्रोजन निकला, उसने HCl बना दिया। अब हमारे पास क्या बचा? आपने कहा जो फॉर्मेशन ये हुआ, जहां पर OH था वहां पर क्या अटैच हो गया? Cl। यहां तक क्लियर है ना? ये सारे पार्ट आपको डार्जन प्रोसेस के अंडर आते हैं। वन एग्जांपल आपके लिए मैं देता हूं। अब इसके बाद प्रोडक्ट क्या बनाएगा? तो आपने कहा जो हमें बॉन्ड लाइन दिया गया है, जहां से OH रिलीज किया वहां Cl अटैच हुआ, सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा और HCl भी आपका बनेगा। करेक्ट हुआ ना? ये सारे पार्ट हमारे किसके अंदर आते हैं? डार्जन प्रोसेस के अंदर आते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। हो गया? यस। अगले पार्ट पर आते हैं। इसी में एक और भी पॉइंट आपको दिया जाता था, फ्रॉम एल्डिहाइड एंड कीटोन, फ्रॉम एल्डिहाइड एंड कीटोन
अब हम एल्डिहाइड और कीटोन से बना करके देखेंगे एल्काइल हैलाइड कैसे बनेगा। फर्स्ट, चाहे तो आप एग्जाम्पल समझ लेना, चाहे उसकी क्वेश्चन समझ लेना। मैंने आपको राइट करके दिया CH3C डबल बॉन्ड H, एल्डिहाइड हो गया। इसने क्या किया, इस एल्डिहाइड ने रिएक्शन किया। मैं आपको यहां पर 3 एग्जाम्पल आपको दूंगा। इसने रिएक्शन किया, मैंने यहां पर दे दिया आपको PBr5 दे दिया। ध्यान देना, जैसे PBr5 दिया और मैंने इसको हीट करा दिया, अब आपके माइंड में फिर से आएगा, लास्ट क्लास मेरा पिछला लेक्चर आप याद करना, PBr या PCl3 ये जब ब्रेक होता था तो PBr3 में ब्रेक होगा और Br2 में ब्रेक होगा। क्या तक क्लियर है ना। फिर ये क्या करेगा, इसने क्या किया कि ये यहां से निकलेगा और किसको ब्रेक कराएगा, डबल बॉन्ड को ब्रेक कराएगा, कराएगा ना। जैसे इसने डबल बॉन्ड को ब्रेक कराया तो डबल बॉन्ड ब्रेक कराने पर यहां का ऑक्सीजन लेकर के ये बाहर चला जाएगा और इसको बना देना है POBr3 बना देना है। यहां तक क्लियर हुआ। फिर आपने कहा कि सर यहां पर हमें 2 बॉन्ड खाली वैकेंट हो जाएंगे, हाइड्रोजन इसके पास था। अब इस 2 जगह पर क्या अटैच होगा, 1 Br यहां पर आएगा और 1 Br इसकी जगह पर आएगा। यहां तक क्लियर हुआ। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। एक और भी एग्जांपल आपको देते हैं, CH3C डबल बॉन्ड CH3, ये क्या है, थोड़ा चेंज करूं इसको, CH2 एंड देन CH3। मैंने कहा ये PCl5 के साथ रिएक्शन करेगा। अब आप किस तरीके से कंप्लीट करोगे, आपने कहा सर PCl5 ब्रेक होगा, Cl3 बनेगा और Cl2 बनेगा। ये यहां से निकलेगा और इस डबल बॉन्ड के साथ ब्रेक कराएगा, ऑक्सीजन को लेकर के क्या बना देगा, POCl3 बना देगा। फिर आपने कहा सर हमारे पास CH3 बचा, कार्बन इसके बाद CH2 था, देन CH3 था, ये डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ तो यहाँ 2 प्लेस वैकेंट हो गया, दोनों जगह पर ये क्या आ जाएगा, Cl अटैच हो जाएगा। यहां तक क्लियर है। 1 एग्जांपल और आप लेना, थर्ड केस में आते हैं। अगर आपको दे दे CH3 CH2C डबल बॉन्ड और यहीं पर आपको दे दिया OH, मैंने कहा इसको रिएक्शन कराइए PBr5 के साथ। जैसे आपने हीट कराया, फिर से माइंड में आप याद रखेंगे, जब भी अपना उसी पॉइंट पर जाएंगे तो आपने कहा ये PBr3 ब्रेक होगा और Br2 में ब्रेक होगा, करेक्ट है ना। आपने बोला अब क्या करेंगे, क्या ये ऑक्सीजन जाएगा इसके साथ या इधर जाएगा, तो याद करना मैंने कहा था ना अल्कोहल होना चाहिए, तो पहले अटैक वो यहां पर करेगा। ये क्या करेगा, यहां का ऑक्सीजन ले करके POBr3 बना देगा, बना देगा। यहां का जो हाइड्रोजन आया, ये हाइड्रोजन ने यहां से ब्रोमीन लिया तो उसने क्या किया, HBr बना दिया, करेक्ट हुआ। 1 ब्रोमीन बचा हमारे पास, वो आकर के इसी जगह पर प्लेस हो जाएगा। तो आपने कहा हमें मिला CH3 CH2 देन C डबल बॉन्ड था और यहीं पर क्या अटैच हो गया, Br। क्लियर हुआ। इस तरीके के फॉर्मेशन में हम बात करते हैं कैसे एल्डिहाइड और कीटोन से बना करके मुझे क्या देगा, एल्काइल हैलाइड। हमारा मेजर प्रोडक्ट आप देखते हैं, यहां पर हमारा ये एल्काइल हैलाइड हुआ, ये हमारा एल्काइल हैलाइड बना और यहां पर ये हमारा यहां पर ये हमारा एल्काइल हैलाइड बना। इतना क्लियर हुआ। इस तरीके की फॉर्मेशन में हम कह सकते हैं कि अगर मुझे एल्डिहाइड दिया जाए, मुझे कीटोन दिया जाए, तो भी हम एल्काइल हैलाइड का प्रिपरेशन कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट लो, फिर हम चलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में, राइट कीजिए।
हो गया। इसी में एक और भी पार्ट आपको मिलेगा, मैं नेम ऑफ रिएक्शन से आपको बताऊंगा। हुंस डिकर रिएक्शन। ये हुंस डिकर रिएक्शन होती क्या है, इस रिएक्शन से कैसे हम एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन करेंगे। तो आपको याद रहना चाहिए कि जब हम हुंस डिकर रिएक्शन की बात करते हैं तो हमारे माइंड में आता है एक सिल्वर का कार्बोक्सिलिक सॉल्ट आता है। वो सिल्वर का जो कार्बोक्सिलिक सॉल्ट होगा वो रिएक्शन कराएगा किसके साथ, H2 के साथ, बोले तो Cl2 Br2। प्रेजेंस किसका होगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड। राइट करते हैं। पहले आपको हम बेसिक रिएक्शन देते हैं, जनरल रिएक्शन दे करके आपसे बात करेंगे। R C डबल बॉन्ड O और इसी में आपको Ag आ गया। ये रिएक्शन करेगा किसके साथ, H2 के साथ। प्रेजेंस किसका देगा, इसने कहा प्रेजेंस जब ये लेता है तो CCl4 का प्रेजेंस लेता है। फॉर्मेशन क्या करता है, यहाँ का R होगा, आप देखना यहाँ का X आएगा तो RX बन गया। कार्बन O2 लेकर के CO2 बना देगा, प्लस सिल्वर क्या करेगा, एक X लेकर के AgX बना देगा। इतना क्लियर हुआ। आप बोलोगे ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है अपवर्ड जाता है और ये जो AgX बना ये आपको सेटल इन बॉटम में सेटल हो जाता है। इतना क्लियर हुआ। ये जनरल फॉर्मेशन है। इसको क्या बोलते हैं, ये सिल्वर सॉल्ट बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको, सिल्वर सॉल्ट बोला जाता है। जब ये सिल्वर सॉल्ट होगा, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सिल्वर सॉल्ट किसका होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है। रिएक्शन किसके साथ करेगा, H2 के साथ करेगा। H2 का मतलब Cl हो सकता है और Br हो सकता है। यहां तक क्लियर हुआ। आपने कहा सर Ag ये प्लस होता है और ये पूरा माइनस होता है। सपोज आपके माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि सर क्या इसका फॉर्मेशन हो सकता है, बिल्कुल होगा। इसका फॉर्मेशन फिर होगा कैसे, उसकी भी बात कर लें। अगर मैं आपको इसी में बताऊं कि जब हम फॉर्मेशन की बात करें तो मैंने कहा कि आपने कोई कार्बोक्सिलिक ले लिया, कार्बोक्सिलिक को रिएक्शन कराइए सिल्वर क्लोराइड के साथ। जैसे रिएक्शन कराओगे आप हीट दोगे, ये क्या करेगा, यहां का जो ये बॉन्ड है ये क्या करेगा, आकर के हीटिंग से इस बॉन्ड को ब्रेक कराएगा। जैसे ब्रेक कराएगा यहां का हाइड्रोजन निकला और उसने Cl को ले लिया, Cl को लेकर के HCl बना दिया। यहां पर बचा क्या, R बचा, C डबल बॉन्ड O बचा और Ag आकर के यहीं पर अटैच हो गया। इतना क्लियर हुआ। आप ये भी कह सकते हो सर ऐसा क्यों, H प्लस होता है और ये जो पूरा होता है इसके पास माइनस होता है, Ag प्लस होता है ये माइनस होता है। और आपको बहुत अच्छे से पता है जहां कहीं भी प्लस आया उसको माइनस दिखा, अट्रैक्शन हुआ, लेकर के फरार हो जाएंगे। जहां कहीं प्लस आया उसको माइनस दिखा, वो तुरंत उसको कैच करेगा और उसको लेकर के फरार हो जाएगा। तो तुरंत अट्रैक्शन हुआ, HCl बना दिया। अब Ag बेचारा क्या करेगा, Ag आया बाद में उसी प्लस वाली की जगह पर सेटल हो गया। क्लियर। इस तरीके से हम क्या बनाते हैं, सिल्वर का सॉल्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, सिल्वर सॉल्ट बनता है। किससे बनता है, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। किससे बनता है, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड से बनता है। यहां तक क्लियर हुआ ना। ये इसका प्रिपरेशन होता है। तो मैंने जब हुंस डिकर रिएक्शन की बात करते हैं तो आपको याद रखना है सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक होना चाहिए। H2 के साथ रिएक्शन करेगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड लेगा, RX बनाएगा, CO2 बाहर निकालेगा और AgX निकालेगा जो सेटल इन बॉटम। ये बॉटम में जब सेटल होगा तो ये इन द फॉर्म ऑफ PPT बनता है।
इन द फॉर्म ऑफ पीपीटी बनता है। अब पीपीटी में पता है क्या क्या केस होंगे, मैं आपको दो फॉर्मेशन दे रहा हूं, स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। क्लियर? चलिए आते हैं फर्स्ट रिएक्शन में बात करें आपसे। CH3 C डबल बॉन्ड O Ag, इसको मैंने रिएक्शन कराया Br2 के साथ, प्रेजेंस किसका लेगा, प्रेजेंस लिया CCl4 का। अब आप ध्यान देना, जैसे इसने रिएक्शन किया, आपको पता है कि यहां से ये ब्रेक हुआ, एजी ने क्या किया, यहां का एक Br लेकर के AgBr बना दिया। अब ये पीपीटी बनेगा, कैसा बनेगा, पीपीटी बनेगा। और इस पीपीटी का कलर पता है क्या होता है, इस पीपीटी का कलर क्या होता है, लाइट येलो कलर देगा, लाइट येलो कलर देता है। अब आपने कहा सर ये जो CO है ये यहां से ब्रेक होकर के और ये क्या बना देगा, ये CO2 बनाएगा जो एटमॉस्फेयर में चला जाएगा, प्लस बचा क्या हमारे पास, CH3 बचा, और यहां का जो एक ब्रोमीन था वो इसमें अटैच हो गया। क्लियर है? दिस रिएक्शन इज कॉल्ड हुंसडिकर रिएक्शन। आपके तो इसमें मैं कैसे बोलूं हुंसडिकर रिएक्शन, सॉल्ट याद रखना है, ये माइनस होता है ये प्लस, ये सॉल्ट याद रखना है आपको। सेकेंड केस में आते हैं, अगर CH3 CH2 COAg, ये प्लस होता है ये माइनस होता है। मैंने कहा इसने जब रिएक्शन किया तो इसने Cl2 के साथ रिएक्शन किया, Cl2 के साथ रिएक्शन किया और यहां पर CCl4 लिया। अब मैं आपसे कहता हूं, अब मुझे बताना कि इसका प्रोडक्ट क्या होगा। तो आपने कहा कि सर यहां से सिल्वर ब्रेक होगा, यहां से CO2 ब्रेक होगा, तो उसने एक तो CO2 बना दिया, एक उसने AgCl बनाया, ये भी आपको क्या बनता है, पीपीटी बनेगा, ये भी पीपीटी बनेगा, और इस पीपीटी का कलर क्या होगा, व्हाइट पीपीटी बनेगा। कैसा बनेगा, व्हाइट पीपीटी बनता है। बचा क्या हमारे पास, CH3 बचा, CH2 बचा, एक Cl जो था वो इसी के साथ अटैच हो गया। क्लियर? ये हमें क्या मिल गया, एल्काइल हैलाइड मिल गया। नेम क्या हो गया, तो आप कहते हो सर इथाइल क्लोराइड आपका नेम हो गया। यहां तक क्लियर है ना? क्लियर है ना? स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम और भी इसके आगे कुछ नए पॉइंट आपके साथ लेकर के आए हैं। राइट कीजिए फास्ट। हो गया? अब आते हैं अगले पॉइंट पर चलते हैं हम लोग, जहां पर हम बात करेंगे आपसे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड की फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं कि किस तरीके से फिजिकल प्रॉपर्टी एल्काइल हैलाइड देगा। सबसे वन पॉइंट में आते हैं कि जो एल्काइल हैलाइड होता है, मैंने इससे पहले बताया था जहां पर CX बॉन्ड बता रहा था मैं, वहीं पर मैंने आपको बताया कि एल्काइल हैलाइड जो होता है ये पोलर फॉर्म होता है। कैसा होता है, पोलर फॉर्म का होता है। आप राइट करना, एल्काइल हैलाइड इन पोलर फॉर्म। ये पोलर फॉर्म में होता क्यों है, क्योंकि आप कहते हो कि ये CX बनता है, CX का मतलब ये हो गया, ये डेल्टा प्लस देता है और ये माइनस देता है, और आप ये भी कह सकते हो ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी
डिफरेंस ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से ये कैसा होता है, पोलर फॉर्म का होता है। यहां तक क्लियर हुआ। सेकंड पॉइंट और आता है इसका, मोस्टली जितने भी हमारे एल्काइल हैलाइड होते हैं वो कैसे होंगे, कलरलेस होंगे। कैसे होंगे, कलरलेस। राइट करना, मोस्टली एल्काइल हैलाइड आर कलरलेस इन प्योर फॉर्म। जब एल्काइल हैलाइड हमारा किस फॉर्म में होगा, प्योर फॉर्म में होगा, तो वो कैसा होता है, कलरलेस होता है। जब एल्काइल हैलाइड हमारा प्योर फॉर्म में होगा तो वो कैसा होगा, कलरलेस होगा। बट इसी के आगे एक और भी पॉइंट आपको देते हैं। when क्लोराइड और ब्रोमाइड हैलाइड in the presence of sunlight to form colorful। अगर क्लोराइड और ब्रोमाइड ये टू हमारे ऐसे होते हैं, एक क्या हो गया आपका, क्लोराइड हो गया, और क्या हो गया, ब्रोमाइड हो गया। ये दो अगर ऐसे एलिमेंट हमारे हैं, अगर इनके एल्काइल हैलाइड आपको मिल गए और उन्होंने सनलाइट के प्रेजेंस में अगर वो आ गए, किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में अगर वो आ गए, तो वो हमें क्या बना करके दे देंगे, सनलाइट के प्रेजेंस पर आने पर वो कलरलेस नहीं रहेंगे, वो कलरफुल बन जाएंगे। कैसे बन जाएंगे, वो कलरफुल बन जाएंगे। कौन, क्लोराइड और ब्रोमाइड हैलाइड, या तो क्लोराइड का हैलाइड हो या ब्रोमाइड का हैलाइड हो, वो कैसे बन जाते हैं, कलरफुल बन जाते हैं। यहां तक क्लियर है ना, स्क्रीनशॉट लीजिए, अगले पॉइंट की बात करते हैं। हो गया। एक और भी पॉइंट इसी में आपको देके चलते हैं कि आयोडाइड हैलाइड आल्सो फॉर्म कलरफुल सब्सटेंस, कलरफुल हैलाइड when in the presence of, when exposed in sunlight। हो गया। अगर हम आयोडाइड को भी सनलाइट के प्रेजेंस में रखें तो भी वो कभी कभी अपने सनलाइट के प्रेजेंस में कलरफुल आपको देगा। यहां की केस की याद करना, जब ये आपको क्लोराइड वाला केस है, कुछ आप देखना बुकों में आपको ये क्लोराइड मिलेगा, है ना, कहीं पर आपको ब्रोमाइड और आयोडाइड सिर्फ इन दो की बात की जाती है। कहीं पर आप देखना कि आयोडाइड और ब्रोमाइड की बात की जाती है, कुछ जगह पर आपको क्लोराइड लिखा भी मिलेगा, तो इसलिए माइंड में रखना है। बट ब्रोमाइड और आयोडाइड को प्रेफरेंस पहले देंगे, देन आफ्टर उसके बाद क्लोराइड की बात करेंगे। यहां तक क्लियर है ना। अब बात कर लेते हैं, हम लोग थर्ड पॉइंट पर आते हैं। जैसे थर्ड पॉइंट की बात करते हैं तो आप कहते हैं कि स्टेट कैसा होगा। अब हम स्टेट की बात करते हैं। आपने कहा इसमें स्टेट कैसा होगा। जब हम स्टेट की बात करते हैं, अब आपके माइंड में यहां पर ये आ जाएगा कि सर स्टेट की जब बात करें, अब हम क्या बोलेंगे। मैंने कहा CH3Cl ले लो, CH3Br ले लो, C2H5Cl ले लो।
यहां तक ये एलिमेंट, ये कंपाउंड, ये हैलाइड ऐसे हैलाइड होते हैं प्रेजेंट इन गैसियस स्टेट। ये किस स्टेट में प्रेजेंट होते हैं? ये गैसियस स्टेट में प्रेजेंट होते हैं। बट रेस्ट आर, इसके अलावा इनको छोड़कर जितने भी हैलाइड आपको मिलेंगे, रेस्ट आर सॉलिड और लिक्विड स्टेट। रेस्ट आर सॉलिड और लिक्विड स्टेट। ये इनके स्टेट की बात हो गई। जब स्टेट की बात की जाए, फिजिकल स्टेट हमारे 3 होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो आपने कहा CH3 C2H5 ये आपको गैसियस स्टेट में मिलेंगे। और जैसे इससे ज्यादा आगे बढ़ते चले जाओ, मॉलिक्यूलर मास बढ़ता चला जाएगा, चेन बढ़ता चला जाएगा, तुरंत वहां पर वो सॉलिड या लिक्विड स्टेट में आपको मिलेगा। स्क्रीनशॉट लो, अगले पेज पर चलते हैं। अभी और भी बहुत सारे, हम लोग सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे, हम लोग रिएक्टिविटी की बात करेंगे, हम लोग स्टेबिलिटी की बात करेंगे। सारे पॉइंट लेकर के आपके सामने आएंगे, एक भी पॉइंट मिस नहीं करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी का। क्लियर? स्क्रीनशॉट लो, अगले पार्ट पर आते हैं। हो गया? अब आते हैं 4th नंबर में। आपने कहा हमने पढ़ा है बॉइलिंग पॉइंट, इसकी बात करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं। बॉइलिंग पॉइंट में मैं आपको 2 केस पहले दे दूं। पहले हमने 2 केस आपको ये दिए, अगर आपको एक दे दिया गया एल्काइल हैलाइड और सेकेंड वन में आपको दे दिया जाए एल्केन। एल्केन और एल्काइल हैलाइड अगर आपको दे दिया गया, अब आपसे बोला जाए इन दोनों में कंपैरिजन करो, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। आपको पता है कि सर जिसके पास आयंस होंगे, जिसके पास आयनिक बॉन्ड होगा, हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है। अगर मैं आपसे बात करूं, मैंने कहा बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आयनिक बॉन्ड, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आयनिक बॉन्ड। एक और केस आएगा बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पोलर। अगर पोलर है तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो इन दोनों में पोलर कौन सा हुआ? तो आपने कहा जो एल्काइल हैलाइड है इसका बॉइलिंग पॉइंट ग्रेटर होता है। क्यों ग्रेटर हुआ? तो आपने कहा कि सर ये पोलर कंपाउंड है। कैसा है? पोलर कंपाउंड हो गया। अगर ये पोलर है तो इसके बीच आपने कहा फोर्स भी होगा, डाइपोल इंटरैक्शन बोला जाता है। क्या होता है? डाइपोल इंटरैक्शन बोलते हैं। डाइपोल इंटरैक्शन होता है। यहां की बात करो, ये आपको कोवैलेंट बनता है। कैसा बनता है? कोवैलेंट बनाता है। अब इसमें क्या होता है? आपने एक नेम पढ़ा होगा, लंदन डिस्पर्सन फोर्स। यहां पर लंदन डिस्पर्सन फोर्स होता है। ड्यू टू दिस रीजन पोलर और नॉन पोलर, ये कोवेलेंट बोलो या इसी को आप ये भी कह सकते हो, ये हमें कैसा होगा? नॉन पोलर होगा। कैसा होगा? नॉन पोलर होगा। तो नॉन पोलर है, बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम हो जाएगा। पोलर है, आयनिक बॉन्ड बनाता है, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। इसमें डाइपोल इंटरैक्शन होगा और यहां पर लंदन डिस्पर्सन फोर्स बोला जाता है। इतना क्लियर हुआ? अब बात आते हैं डेंसिटी की, बात कर लेते हैं। अगले पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे लिए आता है डेंसिटी। डेंसिटी की बात जब आपसे हम करते हैं तो अब डेंसिटी में क्या होता है? डेंसिटी आपको मैंने बताया है कि जब कभी जिस किसी के साथ, डेंसिटी को हम कई तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैंने कहा कि जब हम डेंसिटी D इक्वल टू, आपने पढ़ा होगा एक मास अपॉन वॉल्यूम पढ़ा है, आपने ये पढ़ा होगा डेंसिटी में। अब ये जो D होता है ये किसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? मास के साथ। अब एल्काइल हैलाइड की बात कर लें, अगर हमने आपको R
F दे दिया, मैंने आपको RCl दे दिया, मैंने आपको RBr दे दिया और मैंने आपको RI दे दिया। मैं आपसे पूछता हूं, मुझे आप बताइए इनमें से किसका मास ग्रेटर होगा, क्योंकि मास के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। किसका मास ज्यादा है? तो आपने कहा सर आयोडीन का मास ज्यादा है। R सभी में सेम है, तो आपने कहा किसकी डेंसिटी ज्यादा होगी? आयोडीन की। ये डेंसिटी हो गई। इतना क्लियर हुआ? अब बात कर लेते हैं इसी में, डेंसिटी के बाद एक और भी पॉइंट आता है, 5th नंबर की बात, 6 नंबर की बात करते हैं। हो गया। अब इसी में जब डेंसिटी की बात किए तो इसमें 2 पॉइंट आपको और भी दे करके चलते हैं। इसको थोड़ा हटाते हैं अभी। जैसे अगर आपने बॉइलिंग पॉइंट को लिखा, तो इस बॉइलिंग पॉइंट का अगर मैं आपसे ऑर्डर पूछूं, मैंने यहां पर आपको लेकर के दे दिया RI, RBr, RCl। ये भी क्वेश्चन आपको लास्ट ईयर के एग्जामों में आपको मिला है। अगर मैंने आपको ये चेन आपको दिया, मैंने कहा मुझे इसका ऑर्डर बताओ, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा? क्योंकि मैंने अभी अभी बोला आयनिक बॉन्ड जितना बढ़ेगा, और बॉइलिंग पॉइंट भी, एक ये भी याद रखना कि बॉइलिंग पॉइंट होता है ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास भी होता है। इसी में आप ये भी कह सकते हो कि जो बॉइलिंग पॉइंट है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास, बॉइलिंग पॉइंट मॉलिक्यूलर मास के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये मॉलिक्यूलर मास के साथ भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो बताइए इसमें मास किसका ग्रेटर है? तो भी आयोडीन का है, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। इस तरीके से ये बॉइलिंग पॉइंट के केस में भी आपको चेन याद रखना। क्लियर? यहां पर थोड़ी बात कर लेते हैं कि अगर आपने कहा कि सर डेंसिटी में आयोडीन और ब्रोमीन की डेंसिटी सबसे ज्यादा है, जब इन दो कंपाउंड की डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है तो आप ये भी कहते हैं ये और इन दोनों में इनकी डेंसिटी कम हुई। तो ये जो दो सब्सटेंस हैं ये हाई डेंसिटी है तो कहां सेटल होंगे? वाटर में। और इनकी डेंसिटी कम है तो ये कहां पर वाटर में सेटल होंगे? ये मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं, बताइए। ये अगर मैंने RBr RI को इनमें से कोई एक वाटर में डाला तो आप बताओ कौन वाटर में नीचे बॉटम में सेटल होगा, कौन अपर सरफेस आएगा? यहां से क्वेश्चन आपसे पुट अप किया जाता है, बताइए। अगर मैंने RBr और RI दिया, इट मींस डेंसिटी हायर देन वाटर। क्या बोलोगे आप? डेंसिटी हायर देन वाटर। इसकी डेंसिटी वाटर से हायर होती है दोनों की। देन सेटल इन बॉटम। ये कहां पर सेटल हो जाएंगे? ये बॉटम में सेटल होंगे। इतना क्लियर है? इनकी डेंसिटी लोअर देन वाटर, वाटर से बहुत कम हो जाएगी। तो आपने क्या बोला? फ्लोटिंग एबव सरफेस। ये सरफेस के ऊपर ही रहेगा, ये सेटल हो जाएगा बॉटम में। ये भी एक पॉइंट है आपके लिए, स्क्रीनशॉट लो। अब हम इसके बाद बात करते हैं आपसे किस तरीके की स्टेबिलिटी की बात करते हैं, कैसे स्टेबिलिटी देते हैं उसकी बात करते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर स्टार्ट करते हैं। हो गया? चलिए अब आते हैं सॉल्युबिलिटी पर। 6 नंबर में आते हैं सॉल्युबिलिटी। जब हम सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं, अब हमारे माइंड में ये आता है कि सॉल्युबिलिटी क्या होती है? सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है
जो सब्सटेंस वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं। अगर वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएंगे हाई सॉल्युबल होगा, लो बहुत कम बनाएंगे तो आपका लो सॉल्युबल होता है, बहुत स्लाइटली सॉल्युबल होगा। तो आपने कहा पोलर और नॉन पोलर में बताइए, तो जितने भी पोलर होते हैं वो कितना सॉल्युबल होंगे वाटर में, बट ये देखना पड़ेगा कि कौन कितना सॉल्युबल होता है। सबसे पहले हम बात कर रहे थे, एल्काइल हैलाइड पढ़ रहे हैं, तो हमने बात की कि एल्काइल हैलाइड आर soluble in polar solvent due to formation of bonding। अब पोलर सॉल्वेंट क्या होंगे, आप वाटर में कह सकते हो या अल्कोहल बता सकते हो, अल्कोहल में सॉल्युबल होगा। लेकिन अब यहां एल्काइल हैलाइड की जब हम बात करते हैं, अब यहां पर आपको 2 पॉइंट याद रखने हैं। वो क्या, एल्काइल हैलाइड लेस स्लाइटली soluble in water, ये बहुत कम वाटर में सॉल्युबल होगा। क्यों, उसका रीजन देते हैं। वाटर में सबसे कम सॉल्युबल ये क्यों होगा, अब उसका रीजन क्या दोगे, बिकॉज एल्काइल हैलाइड डज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाता है, इसलिए ये वाटर में बहुत स्लाइटली सॉल्युबल होता है। फिर आप कहते हैं सर फिर ये एल्काइल हैलाइड सॉल्युबल कहां पर होगा, आपने कहा कि जितने भी फॉर्मेशन होते हैं, तो आप एक पार्ट ये दे सकते हो कि एल्काइल हैलाइड, जैसे आपसे मैंने कहा वाटर हो गया, इसकी जगह पर आप जितने भी ऐसे सॉल्वेंट लेते हैं जैसे बेंजीन हो गया, एसीटोन हो गया, इन सब में ये हमारा एल्काइल हैलाइड हाईली सॉल्युबल होता है। कैसा होता है, हाईली सॉल्युबल होता है। एल्काइल हैलाइड does not highly soluble in water, ये वाटर में हाईली सॉल्युबल नहीं होता है, ये वाटर में लेस सॉल्युबल बोला जाता है, स्लाइटली सॉल्युबल होता है वाटर में। यहां तक क्लियर हुआ, ये तो सॉल्युबिलिटी का केस हो गया। अब इसी में आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पर, स्टेबिलिटी की बात कर लेते हैं। 6-7 पॉइंट में आते हैं, स्टेबिलिटी। जब स्टेबिलिटी की बात की जाती है तो वहां पर सबसे पहले पॉइंट की बात कर लेते हैं कि स्टेबल कौन कितना है। आप सिंपल ये जानते हो कि जब हम सिंपल, आपको मैं एक डायग्राम के थ्रू अगर बताऊं, आपने कहा सर ये हमारा न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट सेल है, ये सेकेंड सेल है, ये आपका थर्ड सेल है। हमारा कोई भी इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन यहां पर है और एक इलेक्ट्रॉन यहां पर है, न्यूक्लियस के साथ, ये क्या है न्यूक्लियस, इस न्यूक्लियस के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसका ज्यादा है, इसका ज्यादा है। लेकिन इसके साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है, लो है। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लो होगा, डिस्टेंस ज्यादा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, ये इजीली बाहर भी चला जाएगा।
जा सकता है। तो क्या ये स्टेबिलिटी दिया? नहीं दिया। ये पास में है तभी स्टेबल होगा, क्योंकि हर दिन मिलना, हर दिन बात करना, तभी ये स्टेबिलिटी देगा। अदरवाइज आप कहते हो ना कि मैं तो दिल्ली बंबई काम करता था, मैं घर गया तो चैटिंग किसी और से, कॉलिंग किसी और से। रीजन ये डिस्टेंस है आपकी, आप इतनी दूर रहते हैं तो ये ऑब्जर्वेशन नहीं हो पाता है, इतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं रहा, इसके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो स्टेबिलिटी ज्यादा हुई। इतना क्लियर है ना? जब हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो वहां पर अगर हम आपको सिंपल एक फॉर्मेशन दे दें, मैंने कहा अगर स्टेबिलिटी को शो करना है तो आप इसमें मुझे बताइए, इसमें साइन लगाना, स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा? व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी? फाइंड कीजिए, 10 सेकेंड आपको दे रहा हूं। बताइए। आप अभी अभी बताया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, क्योंकि एफ जो होता है नियरेस्ट टू न्यूक्लियस होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। इसमें थोड़ा कम हुआ, इसमें और कम हुआ, ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर हुआ। ऐसा एक और रीजन बता दें, कभी कभी आप देखना आपको नीट में ऐसे कई सारे क्वेश्चन मिलते हैं जहां पर आपको डायरेक्ट ये मिलता है, ये क्या होता है? गुड ओवरलैपिंग करता है, बहुत अच्छी ओवरलैपिंग करेगा। ये हाई स्टेबल होगा, ये स्टेबल भी बहुत ज्यादा होता है, हाई स्टेबिलिटी आपको देता है, गुड ओवरलैपिंग करता है। और वहीं पर जब धीरे धीरे आगे बढ़ते हो तो आयोडीन के केस में ये बैड ओवरलैपिंग करता है और ये लो स्टेबल होता है, लो स्टेबल होता है, या बोले तो हम ये भी कह सकते हैं अनस्टेबल होता है। ये कैसा होता है? अनस्टेबल होता है, ये अनस्टेबल होता है। यहां तक क्लियर है ना? इतने पार्ट स्टेबिलिटी में मुझे याद रखना है कि जो स्टेबिलिटी होती है ये डिपेंड ऑन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। किस पर डिपेंड करता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर डिपेंड करता है। फ्लोरीन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है न्यूक्लियस से, तो ये स्टेबल होगा, इसमें कम है, थोड़ा कम होगा और कम होता चला जाएगा। यहां तक क्लियर है ना? स्क्रीनशॉट ले लो, फिर चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। हो गया? चलिए अब आते हैं इसी फिजिकल प्रॉपर्टी के बाद, अब हम जब स्टार्ट करने जा रहे हैं तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइल हैलाइड। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अब हम बात करेंगे आपसे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइल हैलाइड कि एल्काइल हैलाइड की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। हम एल्काइल हैलाइड की केमिकल प्रॉपर्टीज में आपको 3 पॉइंट की बात करेंगे। फर्स्ट नंबर में सबसे पहले बात करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सेकंड आपसे बात करेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन। थर्ड नंबर में बात करेंगे रिएक्शन विद मेटल। मेटल के साथ कैसे रिएक्शन होगी उसकी बात करेंगे, एलिमिनेशन रिएक्शन की बात करेंगे और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करेंगे, जहां पर हम एसएन की बात करेंगे। एलिमिनेशन में आपको हम एक E1 बताएंगे और एक इसी में आपको E2 की बात करेंगे। इसमें आपको 2 पार्ट की बात करेंगे, एक SN1 बताएंगे और एक SN2 भी बताएंगे।
क्लियर। और थर्ड नंबर में आएंगे रिएक्शन विद मेटल। राइट करना, स्क्रीनशॉट लो, वन बाय वन हम स्टार्ट करके चलते हैं। फर्स्ट हेडिंग डालना इसी में, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। व्हाट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? अब इसकी बात करते हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जब हम आपको पॉइंट्स देते हैं, कुछ पॉइंट्स यहां पर हमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है उनको लेकर के चलेंगे। न्यूक्लियोफिलिक में हमारे पास एक होता है न्यूक्लियोफाइल। वो क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल होता है, जिसको हम NU से शो करते हैं। न्यूक्लियोफाइल होता क्या है? व्हाट इज न्यूक्लियोफाइल? व्हाट इज द चार्ज ऑफ न्यूक्लियोफाइल? न्यूक्लियोफाइल अपने पास नेगेटिव चार्ज रखता है। न्यूक्लियोफाइल अपने पास अनायन रखता है। न्यूक्लियोफाइल जब भी अटैक करेगा तो उसके पास अटैक करेगा जो अपने से इलेक्ट्रॉन को शेयर कर सकता है, उसके पास न्यूक्लियोफिलिसिटी भी ज्यादा होती है। जो डोनेटिंग ग्रुप होगा, कैसा होगा? डोनेटिंग ग्रुप होगा, उसी में हम आपसे बात करेंगे न्यूक्लियोफाइल। तो आप राइट करना, न्यूक्लियोफाइल contains negative charge also called contains अनायन पार्ट। न्यूक्लियोफाइल के पास नेगेटिव चार्ज होता है। न्यूक्लियोफाइल अपने पास अनायन को कैरी करता है। अनायन बोले तो नेगेटिव चार्ज, अनायन बोले तो नेगेटिव चार्ज। हो गया। थर्ड नंबर में न्यूक्लियोफाइल अगर इसके पास अनायन है, नेगेटिव चार्ज है, तो न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन में रिच होगा या वीक होगा? तो आपने पुअर होगा या रिच होगा? तो आपने कहा भाई जब इसने माइनस लिया, इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। न्यूक्लियोफाइल कैसा होता है? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज बोला जाता है। ये इलेक्ट्रॉन रिच होता है, इसके पास बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं क्योंकि इट कंटेन्स माइनस चार्ज। फोर्थ नंबर में देना इसी में, न्यूक्लियोफाइल contains lone pair and it donate electron to electron deficient species। इसका मतलब समझते हो? जो न्यूक्लियोफाइल होता है उसके पास लॉन पेयर होता है। क्लियर? न्यूक्लियोफाइल के पास लॉन पेयर होता है और ये डोनेट करेगा। किसको डोनेट करेगा? डोनेट इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। किसको डोनेट करेगा? उसको करेगा जो डेफिशिएंट स्पीसीज होगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी।
जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी न्यूक्लियोफाइल उसको अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। क्लियर है ना? जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी न्यूक्लियोफाइल उसको शेयर कराएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी रिच है, इसके पास बहुत इलेक्ट्रॉन है। अब ये उसको देगा जिसको इलेक्ट्रॉन की नीड होगी, जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे उसको ये अपना इलेक्ट्रॉन देगा। यहां तक क्लियर है ना? चलिए अगले पॉइंट की बात कर लेते हैं। आपने बोला कि अगर हमारे पास ये न्यूक्लियोफाइल दिया गया, ठीक है, ध्यान देना, अगर ये न्यूक्लियोफाइल है, यहां पर आपको कोई एल्काइल हैलाइड दे दिया गया, ठीक, आरएक्स दे दिया। आपने बोला कि जब न्यूक्लियोफाइल है ये आरएक्स दिया गया, आगे इसने क्या किया, ये प्लस होता है, इट कैरी पॉजिटिव और ये कैरी निगेटिव। क्लियर? यहां से ये बॉन्ड ब्रेक होगा। कैसे ब्रेक होगा? ध्यान देना, ये इलेक्ट्रॉन रिच है, ये है क्या हमारा न्यूक्लियोफाइल है, ये क्या है हमारा न्यूक्लियोफाइल है। ये न्यूक्लियोफाइल इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, करेगा भाई, इसके पास ये इलेक्ट्रॉन रिच है, ये कैसा है, ये इलेक्ट्रॉन रिच है, ये इलेक्ट्रॉन रिच इसको देगा। क्यों? ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसने इलेक्ट्रॉन इसको दिया, इसकी कमी पूरी हो गई। जैसी इसकी कमी पूरी हुई तो ये तुरंत कहेगा इस क्लोरीन से, इस हैलोजन से कहेगा भैया आप यहां से निकलकर बाहर हो जाओ। भाई इसकी कमी पूरी करने के लिए ये है, तो इसने इसकी कमी पूरी कर दी, जो ऑलरेडी पहले से था उससे कह दिया भाई आप बाहर जाओ। जैसे ये बाहर निकला तो आपने कह दिया कि ये कैसा क्या हो गया, इसको बोल दिया गया लीविंग, इसको बोल दिया गया लीविंग ग्रुप। किसको? एक्स को। लीविंग ग्रुप मतलब लीव कर दिया, बाहर कर दिया। और इसको क्या कह दिया? इसको आपने नेम दे दिया सबस्ट्रेट। ये सबस्ट्रेट बन गया। अब देखना, न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया किसके ऊपर? सबस्ट्रेट के ऊपर। सबस्ट्रेट क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। जैसे इसको इलेक्ट्रॉन इसने दिया, इसने तुरंत इससे कह दिया बेटा आप बाहर जाइए। जैसे ये बाहर गया, और यहां पर क्या होगा, कोई आपके पास पोलर सॉल्वेंट होगा, ऑलवेज पोलर सॉल्वेंट में रिएक्शन होगी। अब देखना रिएक्शन में हुआ क्या, न्यूक्लियोफाइल ने इसके ऊपर अटैक किया, अपने इलेक्ट्रॉन शेयर किए, इसने क्या किया, क्लोरीन को बाहर निकाला। अगर क्लोरीन को बाहर निकाला तो एक्स यहां पर बाहर हो गया, बाहर हो गया। ये न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, इसके साथ अपना रिलेशन बनाएगा, अट्रैक्शन होगा, रिलेशन बनेगा क्योंकि शेयरिंग कर रहा है। जैसे रिलेशन बना तो आर के साथ कौन अटैच हो गया? न्यूक्लियोफाइल अटैच। कितना क्लियर हुआ? इस तरीके से न्यूक्लियोफाइल अपना रिएक्शन करता है। फिर से एक बार बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल आरएक्स को लिया एल्काइल हैलाइड, ये डेल्टा प्लस माइनस होता है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, इलेक्ट्रॉन रिच होता है। रिच वाले ने क्या किया, इसको धीरे धीरे अपने इलेक्ट्रॉन देना शुरू कर दिए। जैसे इसकी डिफिशियंसी खत्म हुई, इसने तुरंत इसको कह दिया आप बेटा बाहर जाइए। इसको तुरंत, यहां बॉन्ड था, देखो बॉन्डिंग रिलेशन था, तुरंत इसको अपने रिलेशन को इसने खत्म कर दिया। क्यों? यहां से उसको और ज्यादा इलेक्ट्रॉन मिलने लगे, तो इसको बाहर कर दिया, ये लीविंग ग्रुप बन गया, छोड़ दिया उसको। अब ये सबस्ट्रेट बन गया, तो इसने सबस्ट्रेट पर अटैक कर दिया और यहां से ये लीविंग ग्रुप बाहर हो गया, NU बॉन्ड बना दिया। क्लियर हुआ इतना? स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम कुछ रिएक्शन की बात करते हैं आपसे। फर्स्ट हो गया, चलिए इसी पॉइंट को लेकर के बात करेंगे आपसे। अब डेफिनेशन देते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती क्या है।
What is nucleophilic substitution reaction? When in a reaction when outer when outer nucleophile, बाहर से न्यूक्लियोफाइल आया था, आउटर न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस एग्जिस्टिंग न्यूक्लियोफाइल, बाहर से न्यूक्लियोफाइल आया, अंदर जो न्यूक्लियोफाइल था उसको क्या किया, उसने रिप्लेस कर दिया, इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहां तक क्लियर है ना? देखो ध्यान देना, फिर से मैं उसी पेज पे चलता हूं। ये आउटर मोस्ट न्यूक्लियोफाइल था, जैसे आउटर मोस्ट न्यूक्लियोफाइल आया, इनर एग्जिस्टिंग जो अंदर था इस न्यूक्लियोफाइल को उसने बाहर कर दिया। जैसे उसको बाहर कर दिया, अपने आप को प्लेस कर लिया, और इसी को हम बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसी को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहां तक क्लियर है ना? चलिए एक और भी डेफिनेशन दे देते हैं। आपने अभी अभी बोला कि मैंने वहां पर राइट किया था सबस्ट्रेट। ये सबस्ट्रेट होता क्या है? सबस्ट्रेट हम उसको बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल, आउटर न्यूक्लियोफाइल, आउटर अटैक, outer nucleophile attack on that electron deficient part, that is that part is called that part is called substrate। अब आप फिर से, मैं वहीं चलता हूं, जो न्यूक्लियोफाइल था इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पार्ट पर अटैक किया, तो इसी को बोला गया सबस्ट्रेट। इसी को क्या बोला गया? सबस्ट्रेट। जो बाहर चला गया उसको क्या बोला गया? लीविंग ग्रुप। उसको क्या बोला गया? लीविंग ग्रुप। अब एक और भी पार्ट दे देते हैं, लीविंग ग्रुप की बात कर लेते हैं। आफ्टर अटैक of outer nucleophile, after attack of outer nucleophile existing anion part replace that
replace anion part is called leaving group, is called leaving group, is called leaving group। और leaving group को जब भी हम रिप्रेजेंट करेंगे Lg से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर है ना इतना? यहां तक हमारा बेसिक पॉइंट था न्यूक्लियोफाइल में। अब हम इसी से रिलेटेड कई सारी रिएक्शन की बात करेंगे जो इस न्यूक्लियोफाइल में आगे हम इस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में बात करके चलेंगे। क्लियर है ना? स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं।